हाँ तो फ्रेंड्स, एक और टॉपिक के साथ फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार के विविध में वन्यजीव अभ्यारण्य और साथ ही साथ जो पक्षी विहार है उसके संबंध में। ये जो टॉपिक है वो डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखिए। ज़्यादा नहीं है, बस दोनों मिला करके देखा जाए तो 14 से 15 आप इनको अच्छे से याद रख सकते हो, साथ साथ 14 है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और ध्यान दीजिएगा, जो मैं बात आपको बताऊंगा उसके याद रखने की कोशिश करिए, बहुत ईजी याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि वाल्मीकि नगर जो अभ्यारण्य, मैंने एक तरफ उद्यान और अभ्यारण्य को अलग कर दिया, पशु पक्षी विहार को अलग कर दिया है। तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है, तो वाल्मीकि नगर जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे पड़ता है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि जी कहाँ गए? पश्चिमी चंपारण में गए थे। वाल्मीकि जी पश्चिमी चंपारण में गए थे। तो बस थोड़ा सा बात ध्यान रखिएगा ना, वो आपको उसी तरह से माइंड में सेट हो जाएगा। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण। गौतम बुद्ध आपको पता ही है, गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। तो इनकी जो ये अभ्यारण्य जो वो कहाँ पे? गया में। ठीक है, गया में। अच्छा, गया किसके लिए फेमस था? मैंने आपको बताया था, बताइएगा नीचे कमेंट करके, गया किसके लिए फेमस है? शायद नहीं बताया था ना, मैं आपको बताता हूँ। गया जो है वो हम कह सकते हैं यूरेनियम के लिए फेमस है। यूरेनियम के लिए गया फेमस है बिहार में। अगला पॉइंट से है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। ये बहुत ज़्यादा पूछा था, एकदम वीवीआई है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों वीवीआई है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो वो कहाँ पे? भागलपुर में। कैसे याद रखेंगे? विक्रम और शिला नामक दो लोग थे, एक विक्रम लड़का था, विक्रम जो कि शिला लड़की थी, दोनों भाग गए यानी कि भागलपुर। तो इस तरह से याद रखिए, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे? भागलपुर में। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। भागलपुर किसके लिए फेमस था? रेशम के लिए, रेशम उद्योग के लिए फेमस है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था किस खनिज के लिए? तो भागलपुर यानी कि चीनी मिट्टी का बर्तन लेकर के भाग गया, चीनी मिट्टी के लिए भी ये फेमस है। ठीक है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अरे यार, अररिया को हम लोग कहते हैं अरे यार फरमान जारी करो, अरे यार फरमान जारी करो। यानी कि परमान जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो अररिया में है, जबकि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे? विक्रमशिला भाग गए, भागलपुर। राइट। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे? पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे? पटना में पड़ता है। उसके बाद भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। भीमबंध जो वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में पड़ता है। मुंगेर किस लिए फेमस था? तो मुंगेर जो कि बॉक्साइट के लिए फेमस है, साथ ही साथ क्वार्टजाइट के लिए फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और मुंगेर जैसे कि आपका बंदूक उद्योग के लिए फेमस है, साथ ही साथ एक और होता है जैसे सिगरेट के लिए भी फेमस है, तो ये ध्यान रखिएगा। राइट। अगला पॉइंट से हमारा बनता है कि पंत अभ्यारण्य कहाँ पे है? पंत अभ्यारण्य जिसको हम लोग राजगीर अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपका राजगीर में पड़ता है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वाल्मीकि जी कहाँ गए? पश्चिमी चंपारण। गौतम बुद्ध कहाँ पे? ज्ञान की प्राप्ति बोधगया यानी कि गया में। विक्रमशिला जो गंगा डॉल्फिन है, विक्रम और शिला दोनों भाग गए थे, तो इनका काम हो गया आपका भागलपुर। परमान जो डॉल्फिन अभ्यारण्य ये कहाँ पे पड़ता है? अरे यार फरमान जारी करो, अररिया। अरे यार मतलब अररिया। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य भीमबंध मुंगेर, बहुत बार पूछा गया मुंगेर। और पंत अभ्यारण्य राजगीर। यहाँ तक समस्या नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं पशु पक्षी विहार के संबंध में। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2-3 है कि जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका पहला हो गया नागानट्टी पक्षी विहार, ये जमुई में पड़ता है। नागानट्टी पक्षी विहार जमुई में, क्योंकि ये फेमस इसलिए भी है कि हाल ही में यहाँ पे जो कि कलरव आपका है, कलरव जो कि महोत्सव भी यहाँ पे मनाया गया था इस पक्षी विहार में, जमुई में। जमुई किसके लिए फेमस है? मैंने आपको बताया था, जमुई यानी कि जो अगर सो गया, जमुई यानी कि जो मुई का मतलब मरना। ठीक है, तो मुई वो हमेशा के लिए सो जाता है, तो सोना के लिए फेमस है। ठीक है, इस तरह से याद रख लीजिए। गोगाबिल पक्षी विहार का संबंध कटिहार। गोगाबिल जो पक्षी विहार है वो कटिहार। फेमस किस लिए था? तो ये कह सकते हैं बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया, टाइगर नहीं यार, गोगाबिल पक्षी विहार सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया कटिहार, ये ध्यान रखिएगा। और अगला है हरिया बारा जो हिरण पार्क है, नाम में ही देखिए रिया इस तरह से दिख रहा है ना, रिया। हरिया बारा जो हिरण पार्क है वो अररिया में पड़ता है, अररिया में। कांवरताल बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम वीवीआई कांवरताल, क्योंकि भारत का ये 39वां
रामसर स्थल है और साथ ही साथ बिहार का पहला रामसर स्थल है, तो इसलिए ये फेमस हो जाता है। बिहार का पहला और भारत का 39वां जो कि रामसर स्थल है, इसे याद रखिएगा। कहाँ पे पड़ता है? बेगूसराय में। बेगूसराय किस लिए फेमस है? किस खनिज के लिए? सोरा के लिए। सोरा मैंने आपको बताया था ना, बेसुरा, बेसुरा यानी कि बेगूसराय सोरा, बेगूसराय सोरा। कुशेश्वर पक्षी विहार, कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा। दरभंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बागमती। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा, अक्सर ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरयामन, सरयामन पक्षी विहार कहाँ पे? सरयामन पक्षी विहार पड़ता है आपका बेतिया में। बेतिया में। अगर मन हो तो बतियाओ, मन है तो बतियाओ। मन यानी कि मन से बतियाना यानी कि बेतिया, मन है तो बतियाओ। अगला है सुहियान पक्षी विहार। सुहियान पक्षी विहार, सुहियान यानी सुबह शाम, सुहियान सुबह शाम। क्या करते हैं हम लोग? भोजन करते हैं, भोज करते हैं सुबह शाम, सुहियान। इस तरह से याद हो गया। तो देखिए दोनों में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोनों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर आप इतना याद रख लेते तो एक क्वेश्चन तो आपका बन ही जाएगा यहाँ से। और इसमें से आपका कुछ कुछ याद होगा ही, कुछ कुछ ही नहीं होगा, तो आप अच्छे से याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।